ये क्या आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इंडिया की इतनी कोई जबरदस्त लॉबिंग है कि पाकिस्तान जस्ट माइट हैव टू मूव अवे फ्रॉम द रिजॉल्व कि जी इवेंट पाकिस्तान में ही होगा? क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है आफ्टर द इवेंट्स जो कल परसों हुए हैं, इसमें और भी ज्यादा जवाब मिल गया है इंडिया को भी और बाकी मुल्कों को भी इसमें कि जब आप जल्दी से हाइब्रिड मॉडल पे आए, क्योंकि आपके तो हालात ही ठीक नहीं है। सर मैं 2 साल से कह रहा हूँ, आप लोगों के सामने कह चुका हूँ, आपके उसमें मैंने लिखवा भी दिया था आप लोगों के वो नहीं आएंगे। देखिए मेरा स्टैंड वही है कि दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात है उसके ऊपर मीटिंग आईसीसी ने तलब कर ली है। उसके हवाले से जो अब तफसीलात सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वोटिंग के जरिए भी जो मेजबानी है वो पाकिस्तान से ली जा सकती है। पाकिस्तान से पहले कहा जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल आप मान लो, और अगर पाकिस्तान नहीं माना, वोटिंग तक बात गई तो फिर मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और फिर वो हो सकता है कि मेजबानी भी वापस ले ली जाए। तो भारत का तो ओब्वियसली एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट कहना चाहिए कि उस टाइम उसने एग्री किया और अब 11th आवर पे आके वो रिफ्यूज कर रहा है। तो बट हमारी विजिलेंस किधर थी, हमारा प्रोएक्टिव होना किधर था बोर्ड के पार्ट पे? आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? इंडिया हमें हमेशा बेवकूफ बनाता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे। जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। पहली बात तो ये कि भारत को सबूत देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारत बोल देगा कि हम नहीं आ रहे, मीटिंग में बैठे होंगे जैसा अच्छा। लेकिन शायद मुझे लगता है पाकिस्तान की रिपोर्ट आसानी से मानेगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आज जो चीज आप प्रोड्यूस करेंगे ना, पहले तो भारत को सबूत देना पड़ेगा सर, उसको बताना पड़ेगा वो क्यों नहीं आ रहा। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट सिक्योरिटी पाकिस्तान देता है, क्योंकि पाकिस्तान एक बुरा एक्सपीरियंस कर चुका है 2009 में श्रीलंकन टीम वाला। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी अच्छी देते, तो इसलिए किसी को एतराज नहीं है। तो ये कह देना कि 3-4 बोर्ड्स और कह देंगे कि पाकिस्तान के अंदर हमने नहीं जाना, किसी को एतराज नहीं है पाकिस्तान में खेलने से। तो लेकिन हालात चेंज हो गए, लगता है ऐसा ही है कि लेकिन बैक हैंड बात हो चुकी होगी बीसीसीआई, आईसीसी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और जिसमें यही लगता है जो कि हाइब्रिड मॉडल में शायद हमें जाना पड़े। तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि आप नहीं आते ना आए, आपकी जगह हम श्रीलंका बुला लेते। हम तो कह रहे हैं हमारे साथ कहीं भी ना खेले। इरफान भाई ये आपके हाथ में नहीं है, आप ये वाली बात ना करें कि हम बुलाएंगे या आईसीसी बुलाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर सच्चाई का हम लोग सामना करके बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन यूं वीक है कि अगर वोटिंग तक अगर हम गए तो इंडिया का तमाम क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आईसीसी पे भी होल्ड है। जय शाह 1 दिसंबर को सरबराह भी बनने वाला है आईसीसी के। तो अगर वोटिंग तक बात गई तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आईसीसी पे किस चिड़िया का नाम है? आईसीसी के डेलीगेशन उस्मान नहीं है पाकिस्तान में, फिर आईसीसी किसी मेंबर बोर्ड को क्यों मतलब कन्विंस नहीं कर सकता कि वो ना आए? इसका मतलब है कि फिर आईसीसी डमी बॉडी हुआ ना। तो फिर आज के भाई ये डमी बॉडी कराएगा। आप ये बात आज देखिएगा, जो कोई अगर भगड़े डालेगा ना इस चीज पे कि पाकिस्तान को आज हाइब्रिड पे आप ले आए हो, तो भाई आईसीसी हमने कुछ चौड़ापन दिखा दिया। नहीं भाई, आईसीसी हमेशा के लिए फिर डमी बॉडी हो गई। और आईसीसी ने उधर बिलाखिर चैंपियंस ट्रॉफी पर 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग भी बुला ली है। उन्हें ख्याल आ गया है ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल और इवेंट्स के मुस्तकबिल पर बातचीत होगी। जराए का कहना है कि तमाम बोर्ड मेंबरान को एजेंडा जारी कर दिया गया है। अच्छा, ये ऑप्शन जो है इसमें पहली तरजीह जो होगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल रखना है अपेरेंटली, और आसार बता रहे हैं कि इंडिया की लॉबिंग के नतीजे में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पर हाइब्रिड मॉडल को कबूल करने के लिए ऑब्वियसली प्रेशर तो है वो डाला जा सकता है। ये क्या आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इंडिया की इतनी कोई जबरदस्त लॉबिंग है कि पाकिस्तान जस्ट माइट हैव टू मूव अवे फ्रॉम द रिजॉल्व कि जी इवेंट पाकिस्तान में ही होगा? देखिए प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इंडिया काफी भरपूर तौर पर इस बात को प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेल सकते। अनफॉर्चुनेटली जो कल गुज़िश्ता रोज जो श्रीलंका ए का जो पाकिस्तान शाइन्स के साथ टूर था जो हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने इस बात पर का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। भरपूर प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी किया जा रहा है। जो आमतौर पर जो जर्नलिस्ट बड़ी क्रिकेट की और बड़ी दोस्ती की बातें करते थे वो भी कल रात से इस बात पे लगे हुए हैं कि देखें श्रीलंका ए भी जा रही है तो इंडिया बीसीसीआई का मौके बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये बहुत सारी चीजें, पर आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में आपका जो वोटिंग है उससे फैसला होगा। अगर बोर्ड ने जो बोर्ड के मेंबरान है उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाना है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी बोर्ड का फैसला अनफॉर्चुनेटली मानना पड़ सकता है। इसी तरह आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है? हम तो सिर्फ कयास आराइयां कर रहे हैं। किसी ने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं पढ़ा। जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर्स हैं, दुनिया के रिपोर्टर्स हैं, किसी ने भी शायद ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा होगा। राशिद भाई आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट? मतलब आपकी नजर से गया है या आपको पता है कुछ क्या हो सकता है क्या नहीं? अंदाजा इस बात का जरूर है कि ना कि हाइब्रिड मॉडल के अंदर नहीं है, आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और आप मीटिंग भी नहीं बुला सकते जब तक आईसीसी कोई डिसीजन लेने के लिए अपने ना हो। तो लेकिन हालात चेंज हो गए, लगता है ऐसा ही है कि लेकिन बैक हैंड बात हो चुकी होगी बीसीसीआई, आईसीसी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और जिसमें यही लगता है जो कि हाइब्रिड मॉडल में शायद हमें जाना पड़े। दबाव में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है फाइनेंशियली इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि अगर वो चीज अगर ये मान जाते हैं ठीक है, अगर फाइनेंशियली हमें ये चीज नहीं करनी तो हम दबाव डाल सकते हैं आईसीसी पे कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। क्या ये फैसला
नकवी साहब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि ठीक है जी हाइब्रिड पे हम मान जाते हैं, लेकिन हम इंडिया के साथ नहीं खेलना मतलब चाहेंगे। इवन इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। Can that be an option for us? टूर्नामेंट ही खत्म हो जाएगा ना कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहा आपस में, तो फिर कोई वही नहीं है कि सोच ही नहीं है कि हमें टूर्नामेंट कराना चाहिए। और पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन जरूर है कि वो इसको माने या ना माने। जो इंडिया वावेला कर रहा है श्रीलंका ए टीम का और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, वो पहले कौन सा आ रहे थे? हाँ, वो तो पहले आई नहीं आ रहे थे वो तो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब श्रीलंका की टीम आ रही थी, आपने रावलपिंडी के अंदर ये मैचेस कराए थे, तो क्या उस वक्त पीटीआई ने ऐलान किया हुआ था कि यहाँ पर वो आने वाले हैं? तो क्या सारा क्रिकेट बोर्ड सो रहा था? क्या वो सो रहे थे? उनको नहीं पता था कि पीटीआई आने वाली, कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये मतलब गंद मचने वाला है, तो उनको चाहिए था कि पहली मैच शिफ्ट करा देते। कराची में बहुत से स्टेडियम है जो कि जहाँ पे मैचेस हो सकते हैं, कि ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? ऑप्शन और ना इतने हो, बड़े मुल्क में कोई ऑप्शन और ऑप्शन तो हो ही जानी, सारे तो नहीं उखड़े पड़े हुए हैं ना स्टेडियम्स, कहीं ना कहीं तो कुछ हो सकता था। एक चीज ये देखें, ये पॉलिटिकल चीजें नहीं तमाम ममालिक में होती रहती हैं, भारत में हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश में हो, ये पॉलिटिकल चीजें हैं। जो इंडिया का मौके वो डिफरेंट है मेरे ख्याल से। वो ये नहीं है कि इस्लामाबाद को हैकर लिया गया या यहाँ पे लोग चल नहीं पा रहे, ये तो टेम्परेरी होता है ना। उनका मौके ये नहीं है, उनका डिफरेंट बिग सिनेरियो। वो तो कहते हैं हमारी सरकार इजाजत ही नहीं देती। तो वो तो उनका बस ये है कि वो तो रीजन भी ऑब्वियसली आपको पता है, लिख के हम सभी इंतजार करते रहे। वो बस कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती। अब इस पे आप क्या कर सकते हैं? जाहिर है सबसे बड़ा जो टॉपिक ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि जब से ये चैंपियन ट्रॉफी की बात हम कर रहे हैं, यही टॉपिक है। और क्या पाकिस्तान भारत आएगी नहीं आएगी? भारत का नेगेटिविटी तो हम सबको मालूम थी, वो लास्ट एक डेकेड से हमें डेट कर रहा है, हर फोरम पे कर रहा है, वो हमें मालूम था। तो भारत का तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट कहना चाहिए कि उस टाइम उसने एग्री किया और अब 11th आवर पे आके वो रिफ्यूज कर रहा है। तो बट हमारी विजिलेंस किधर थी? हमारा प्रोएक्टिव होना किधर था बोर्ड के पार्ट पे? तो आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? इंडिया हमें हमेशा बेवकूफ बनाता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे। जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। और हम बेवकूफ कहाँ बने? जो 2021 में जब ये साइन हो रहा था, जो अगला वर्ल्ड कप था, उसकी यकीन दहानी हमें करानी चाहिए थी कि हम अगर इंडिया खेलने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आना है, वो लिखवाना था वहां पे। हम उस वक्त हवा में होते हैं ना कि यार ठीक है, हमने मान लिया हम जा रहे हैं इंडिया, अब इंडिया आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हमारे पास। हमारे जहन में सिर्फ जुबानी कलामी पे बात ना करो भाई। यहाँ पे अगर बात करते हो आप बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का जो इस वक्त का सरबराह है वो 4 दिन के बाद आईसीसी का सरबराह बनने जा रहा है। ऐसे ही। और उससे पहले आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ऐसे हैं। और अगर कोई बीसीसीआई के हुकूक का अगर खिलाफ वर्जी होगी तो सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। वो एक ऐसा खड़ा हुआ दिखाई देता है, अंपायर की तरह उंगली उठाए हुआ, बाकी सब एक जगह पर है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुश्किल पिच पर है। तो हमने अकलमंदी वाले फैसले क्यों नहीं किए? हमने उस वक्त क्यों नहीं लिखवाया? हमें लिखवाना चाहिए था। लेकिन ये आईसीसी इतना कमजोर इदारा है कि ये हुकूमतों के आगे बेबस है। हुकूमतों के आगे अगर यही वाली अगर कोई और हुकूमत अगर कर रही होती ना, तो यही आईसीसी इतनी मुझे खड़ी करके आ जाता। नहीं, आईसीसी ने नसीब भाई आपको याद होगा जब 2023 में पाकिस्तान ने थोड़ा सा डिले किया था और कहा था कि गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी फिर हम जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके रेटिंग पॉइंट गिर जाएंगे, आपको हमने शेयर नहीं देना, आपकी जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो जाएगी, आगे की सीरीज नहीं मिलेंगी आपको। तो इस तरह की इम्प्लीकेशंस की बात की गई। अब जब भारत नहीं आ रहा तो ना वो रिटर्न जवाब ले रहे हैं उनसे, ना उसके अलावा वो कोई ऐसी इम्प्लीकेशंस की या पेनल्टीज की बात करें। उनका कुछ मीडिया इतनी घटियापन पे उतरा हुआ है, वो हमें तो कशकोल हाथ में पकड़ा के बिठाया हुआ है उसने। अरे हमने इनके अब्बा से पैसे मांगे हैं यार, कभी इंडिया से मांगे जाके कि यार जरा थोड़ी हमारी मदद कर देना। हमने तो अगर आपने